हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग। जैसे पिछले वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि इस बार मैं आपका सोल पर्पस क्या है इस पर एक वीडियो लेकर आऊँगी। सो हियर आई एम। एंड इस इंट्रो की वीडियो के बाद आप अपनी अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। सो हाय पाइल वन, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आप लोगों का सोल पर्पस क्या है, आप लोग क्यों आए हो इस प्लैनेट पे एंड क्या चीज़ें या क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहती है अबाउट योर सोल पर्पस। ओके, अपना अपना सोल पर्पस हम खुद ही ढूंढ सकते हैं या खुद ही पता कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं गाइडेंस देने के मतलब काबिल हूँ थोड़ा बहुत ही क्यों ना, तो आई हैव डिसाइडेड टू टेल यू गाइज, या फिर ये थोड़ी सी हेल्प कर देगा ये वीडियो आपको फिगर आउट करने में कि आपको क्या करना चाहिए। Bottom of the deck we have got Two of Cups. Okay, interesting. सो जो मेन चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है फॉर यू गाइस, दैट इज़ कि एक तरफ से मैं ये कहूँगी कि आपको यहाँ पर भेजा गया है टू जो चीज़ें आपने अपने पिछले लाइफ में सीखी है, ठीक है, जिन चीज़ों की आपने प्रैक्टिस की है अपने पिछले लाइफ में, उस चीज़ को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए या उस चीज़ का कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली या प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है। बिकॉज आपने अपने पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस है, आप में से बहुत सारे लोग हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, दैट लाइक यू आर अट्रैक्टेड टू टू लर्न मोर। आप लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना पसंद करते हो एंड वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सीखी है अपने पास्ट लाइफ में एंड उसी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है। उसी का इस्तेमाल करके लोगों के ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस लाने के लिए आपको भेजा गया है, लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए आपको भेजा गया है। मोस्ट ऑफ़ यू गाइज आर रियली गुड एट टीचिंग थिंग्स। आप लोग अपने आसपास के लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें सिखा सकते हो, या फिर आप जब कोई चीज़ बोलते हो तो पीपल आर रियली इम्प्रेस्ड कि आप जिस हिसाब से बोलते हो, आप जिस हिसाब से समझाते हो, लोग आपसे बहुत ज़्यादा कभी ना कभी इम्प्रेस हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को लेकर इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, ओके, मैं रियल लाइफ के कह रही हूँ, ठीक है। तो आप अपनी चीज़ों को लेकर किसी ना किसी चीज़ के रिगार्डिंग आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, एंड ज़िंदगी में कैसे ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए। जब आपके पास मिनिमल चीज़ें हो तो उसमें खुश कैसे रहना चाहिए, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को सिखा सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ़ यू गाइज, मोस्ट ऑफ क्या मतलब 100% ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैव हैड अ वेरी टफ चाइल्डहुड, ठीक है।
या तो आपके घर में से आपको कभी सपोर्ट नहीं मिला है, या तो आपको स्कूल कॉलेजेस में बुली किया जाता था, या फिर आपको आपके टीचर्स ने या फिर आपके जो सीनियर्स है या आप जिनसे कुछ पढ़ रहे हो या फिर आपकी कोचिंग हो जाए या कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी आपको कहीं इज्जत मिली ही नहीं है, आपको हमेशा से लेफ्ट आउट फील करवाया गया है, फिर वो आपके दोस्त क्यों ना हो। आपके अब उन लोगों को हम दोस्त कह भी नहीं सकते जिन्होंने आपको हमेशा लेफ्ट आउट फील करवाया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप यहाँ पर प्यार बांटने आए हो। आप लोगों की दुनिया में एक जिनकी पूरी अंधेरी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में आप कहीं ना कहीं एक रोशनी बनकर जाओगे एंड लोगों की हेल्प करोगे। ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत क्लियर है आप लोगों के लाइफ पाथ को लेकर या फिर आपके सोल पर्पस को लेकर। लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं आप अभी, ठीक है, क्योंकि पहले आपकी इमेज ऐसी नहीं थी, या फिर आप अभी उस मोड पर हो जहाँ पर आप ऐसी चीज़ें करोगे कि आगे जाकर लोग आपकी बहुत इज्जत करेंगे। एंड आई कैन अश्योर यू पाइल वन कि ईच वन ऑफ यू आर गोइंग टू व्हाट डू वी से, मतलब जब आप इस दुनिया से चले जाओगे ना, तब आपका नाम कहीं ना कहीं किताबों में या फिर जैसे कहते हैं ना कि लोगों के दिलों में हमेशा रहेगा। इवन इफ़ यू लीव द अर्थ, लोग आपको हमेशा याद करते रहेंगे, क्योंकि आप कुछ ना कुछ ऐसे अच्छी चीज़ करने वाले हो। कुछ लोगों ने ऑलरेडी वो अच्छी चीज़ें की है एंड इट इज़ वेरी एविडेंट कि आप लोग एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी जीना चाहते हो, बट आपको उस खूबसूरत ज़िंदगी को जीने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में लाए गए हैं एंड आप उन उतार चढ़ाव के बीच में ही फंसे हुए भी हो। काफ़ी लोग यहाँ पर लूप में फंसे हुए हैं, काफ़ी लोग ऑलरेडी उस लूप को क्लियर करके आगे निकल चुके हैं, लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि इतनी टफ ज़िंदगी होने के बावजूद भी आप लोगों ने सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से हैंडल की। आपने कहीं पर भी हार नहीं मानी। कितनी भी बार चाहे ज़िंदगी ने आपको नीचे पटका हो, पर आप ऊपर उठ के आए हो। यू हैव ऑलवेज मेड श्योर कि आपके पास्ट में आपसे जो गलती हुई, उन लेसन्स को आपने सीख के उसमें से आगे कैसे बढ़ना है, इस चीज़ के ऊपर आपने, मतलब जैसे कहते हैं ना, कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को, कि आपने वो पर्टिकुलर एक लेवल हासिल कर लिया कि जहाँ पर अब आपके जो लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स है ना, उनको आप सिर्फ लेसन्स के हिसाब से देखते हो, ना कि हर्ट या ना कि उसको किसी ऐसे दुख या सैडनेस के हिसाब से नहीं देखते हो। आप अपने डिप्रेशन हो जाए या एंग्जाइटी हो जाए, इन चीज़ों का आप ज़्यादा ड्रामा नहीं करते हो। यू आर लाइक ओके, ये ऐसे हुआ, वो वैसे हुआ, फाइन, लेट्स जस्ट लुक एट इट एज अ लेसन एंड मूव ऑन। आपकी ये ख्वाहिश है हमेशा से कि आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो और अपने आप को, अपने फैमिली को एक लग्जूरियस लाइफ देना चाहते हो, एंड आई कैन सेंस इट एंड मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू डू इट। जो लोग हार बिल्कुल नहीं मानेंगे, वो लोग डेफिनेटली उस पड़ाव पे पहुँचेंगे जहाँ वो अपने फैमिली को कुछ ना कुछ दे सकते हैं। एंड आप लोगों का एक सिंगल ऐसा कंसेप्ट है कि वो वेरी सेल्फलेस पीपल, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल मतलब जैसे कि आपने अगर किसी की मदद भी कर दिया, सामने वाला अगर आपको पैसे ऑफर करेगी, अरे नहीं नहीं आप पैसे रख लीजिए, तो यू विल बी लाइक नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं। बेशक आपकी जेब में उतने पैसे नहीं होंगे, बट सामने वाला अगर आपको एक्स्ट्रा दे भी रहा है तो आप लोग नहीं लेते हो। तो दैट्स हाउ आई एम सेइंग यू गाइज आर सेल्फलेस। आप किसी की मदद करते हो तो आपको बहुत दिल में सुकून मिलता है। आप कभी मदद के बदले कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट नहीं करते हो, विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ योर्स। आपको हमेशा से लोगों को खाना खिलाना या लोगों के मन में खुशियाँ लाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब यू विल सिट एंड ऑब्जर्व द पीपल जिनको आप खाना खिला रहे हो, कह रहे इनको खाना अच्छा लगा या नहीं लगा, ये सारी चीज़ें आपको बेशक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलती होंगी। आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव टैलेंट्स है जो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। नाउ लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। आपको स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। जस्टिस, आपको आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं जस्टिस करने के लिए ही आए हो यहाँ पे। हर वक्त जस्टिस जो है वो झगड़ा करके या फिर एक बहुत ही ठोस कदम उठाकर नहीं दिया जा सकता। कभी कभी जस्टिस किसी को देना, इसका मतलब ये है कि जिसके साथ लाइफ अनफेयर रही है, ठीक है, कोई ऐसा इंसान समझ लो जो बहुत ही बेसहारा है, जिसके साथ लाइफ हमेशा से अनफेयर रही है, आपने उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी ला दी और वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो गया, तो यू जस्ट प्रोवाइडेड सम काइंड ऑफ जस्टिस फॉर दैट पर्सन, तो वो वैसे मैं कह रही हूँ। एंड एक और चीज़ कहूँगी पाइल वन, आपका जो सोल पर्पस है ना, उससे आप बहुत कम पैसे कमाओगे, लेकिन आपके अंदर एक ऐसा टैलेंट छुपा हुआ है जिससे आप अपनी डिज़ायर्ड लाइफ जी सकते हो। यू कैन लिव दैट लग्जरियस लाइफ दैट यू हैव ऑलवेज 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 ड्रीम्ड ऑफ। मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है एंड आप उस काबिल हो कि आप वो चीज़ हासिल कर सकते हो। ओके नेचर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको कहीं पे भी बीच पे बैठना या फिर ट्रैक करना, ये सारी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपसे कहीं ना कहीं बच्चे हो जाए या एनिमल्स हो जाए, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। जस्ट मिनट में थोड़ा आवाज़ कम कर देती हूँ इसका। ओके आपसे कहीं ना कहीं बच्चे हो या फिर एनिमल्स हो, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते होंगे। आपके आसपास घूमना उन्हें पसंद होगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज, मतलब आपकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड एट द सेम टाइम मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है कि आप लोगों को आप एक चीज़ मैं कहूँगी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस थिंग, कि आपको इस ज़िंदगी में ना कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। जब तक आप अपने नाम का कुछ बना नहीं लेते, जब तक किताबों में या दीवारों पे आपका नाम छप नहीं जाता या वो कहते हैं ना कि मतलब कुछ बड़ा बन नहीं जाता वो इंसान, तब तक उसे कोई पूछता नहीं। तो आप लोगों के साथ वो सिनेरियो है, कहीं ना कहीं आपकी कोई मदद नहीं करेगा ऊपर वाले उस लेवल पे या उस मुकाम पे पहुंचने के लिए। लेकिन हाँ, जब आप सक्सेस अचीव करोगे तो सारे आपके आगे पीछे घूमेंगे। वो भी लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे जिन्होंने आपका इंसल्ट किया है या जिन्होंने आपको कहा है कि आप कुछ कर नहीं सकते हो। एंड सी पायल, वेरी ऑनेस्टली यू ऑल हैव दैट कैपेबिलिटी, और वो जो जज्बा होना चाहिए एक इंसान में कुछ करने का। तो यू आर वेरी ड्रिवन अबाउट योर करियर, यू आर वेरी ड्रिवन। आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, आप बेशक अभी अगर 15 साल से लेकर आप 45-50 तक के भी रहोगे ना, आपके अंदर फिर भी वो जज्बा है कि आपको ज़िंदगी जीनी है। नो मैटर वॉट, यू डोंट रियली केयर अबाउट अदर पीपल्स ओपिनियंस। आपको ऐसा है कि मैं अगर खुश हूँ, मेरा भगवान अगर खुश है, तो सारी दुनिया खुश है, आपका ये मानना है। एंड कहना कि इसी के कारण भगवान ने आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है कि आपको भेजा गया है लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए। अब लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए आपको कोई स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की ज़रूरत तो नहीं है। आप हर तरीके से खुशियाँ लेकर आ सकते हो, जैसे आप अभी कर रहे हो। तो किसी को खाना खिलाना हो, कहीं जाके डोनेशन करना हो, किसी को पढ़ाना हो, अगर आपको पॉसिबल होता है ना, आप इस साल, स्पेसिफिकली इस साल मैं कहूँगी कि आप जितना हो सके उतना डोनेट कीजिए, पैसे डोनेट कीजिए, या फिर आप ज़रूरतमंद लोगों को कपड़े, खाना, ये सारी चीज़ें दिया करो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी, मैंने जैसे आपको बोला डोनेशन, लुक एट दिस, वी हैव गॉट 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कार्ड देखा भी नहीं था तो वो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आप लोग के लिए। एंड आप लोग हो इस काबिल कि आपको हर वो चीज़ मिलेगी अगर आप उस डायरेक्शन में मेहनत करते रहो। एंड आई हैव फुल फेथ इन यू गाइस कि आप लोग करोगे। आप लोगों में ऐसी कोई किसी चीज़ को लेकर कमी बिल्कुल भी नहीं है। एंड बहुत जल्दी आप लोगों का ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पर पीपल आर गोइंग टू अप्रिशिएट यू फॉर एवरी सिंगल थिंग। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 3 ऑफ कप्स अगेन। तो एक ऐसा टाइम आ रहा है आपकी ज़िंदगी में इसी साल कि आप कुछ बड़ा अचीव कर रहे हो। एंड एवरीबडी, जैसे मैंने कहा कि हर वो इंसान जिन्होंने आपका इंसल्ट भी किया है, वो कहीं ना कहीं आपके ओर आके, आपके पास आके आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको बहुत अच्छा समझेंगे, अच्छा बोलेंगे आपके बारे में। एंड दे आर गोइंग टू जस्ट अप्रिशिएट यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग। पॉसिबल है कि पास्ट के कुछ लोग आके इस साल आपसे माफ़ी भी मांगे। सो लेट्स सी यूनिकॉर्न मैसेजेस क्या है। पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। एक चीज़ कहूँगी, आपने अगर नोटिस किया होगा कि स्कूल लाइफ हो जाए आपकी, या कॉलेज लाइफ हो जाए, या फिर आपकी जो वर्क वाली जो लाइफ चल रही है अभी, या जो भी जहाँ भी आप हो इस पोजीशन में राइट नाउ, आप लोगों के आसपास के जो लोग हैं ना, वो हमेशा आपको कम ही समझते हैं, या फिर वो आपको थोड़ा पागल समझते हैं, ऐसा समझ लो। या फिर उनको लगता है कि आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, आप बस एक आम जिंदगी जीने वाले इंसान हो, क्योंकि आप कभी शो नहीं करते हो कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। एक चीज़ आपकी है कि जब आपके पास, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जैसे हमारे यहाँ पर क्या कहा जाता है कि पहले खुद की झोली भरो और फिर दूसरों की मदद करो। तो आपकी झोली भरी हुई ना हो, आधी भी क्यों ना हो, आप उसमें से भी निकाल के लोगों को दे देते हो। ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज़ भी है। बट कभी कभी आपको परख नहीं होती है कि लोग कौन से वाकई ज़रूरतमंद लोग हैं एंड कौन से ऐसे लोग हैं जिनको बस मुफ्त के निवाले तोड़ने हैं। तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है। क्यों, आई टेल यू कि क्यों ध्यान देना ज़रूरी है। कभी कभी अगर हमसे ऐसी गलती हो जाए कि जिन लोगों का जिनको ज़रूरत नहीं है, उन लोगों की हमने ऐसी बस मदद कर दी एवे, क्योंकि हमारी आदत है लोगों की मदद करना, तो इस चक्कर में क्या होगा, उनके कर्म हमें लग सकते हैं। तो अभी ऑलरेडी हर इंसान के खाते में कर्म होंगे ही ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर बहुत अच्छे से आप चैरिटी भी करो तो भी कुछ ना कुछ बेसिक से बेसिक बैड कर्मा होता ही है। पास्ट का हो जाए या एंसेस्ट्रल पैटर्न हो जाए या कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी से लिंक होता ही है। तो किसी और का हमारे सर लेने की तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट मेक श्योर दैट जब भी आप किसी को कुछ दे रहे हो, कहीं भी आप डोनेशन कर रहे हो, कोई आपके पास आता है बोलने के लिए कि XYZ चीज़ें हैं कि आप डोनेट करेंगे, एंड आप बोलते हो अरे हाँ हम तो है ही चैरिटी के लिए तो हम करेंगे, तो उससे पहले आपको रिसर्च करनी ज़रूरी है।
एंड ऑल्सो आई सजेस्ट यू कि जब भी आप किसी को कुछ पैसे देने से अच्छा आप उस जगह पर जाकर देखो कि वाकई किसकी मदद हो रही है या नहीं हो रही है। जितना ज़्यादा आप फिजिकली इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। हेल्प, येस, द हेल्प यू नीड इट्स ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। आपको हमेशा से यूनिवर्स का, आपके आप जिनमें भी मानते हो उनका साथ हमेशा से रहा है। आपको शायद कभी दिखाई ना दिया हो, लेकिन आपके ज़िंदगी में वो साथ हमेशा रहा है। आई कैन अश्योर यू मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव रियलाइज्ड अबाउट योर सोल पर्पज़ और योर दिस कंसेप्ट, दिस डिवाइन कंसेप्ट। इसका आपको जो है, इसकी परख आपको 2020 के बाद ही हुई है। पर्टिकुलर जब भी पैंडमिक था भी, तभी भी बहुत सारे लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी। बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को खोया है, बट इट वॉज नॉट जस्ट पैंडमिक, वो हमारे लिए भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आया था हमें सिखाने के लिए। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने वो चीज़ें सीखी भी है, एंड उसी को आगे लेकर चलना है। रेनबो, देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स, एंड ट्रस्ट मी पाइल वन, आप लोग वो रेनबो हो उन लोगों के लिए जिनको हमेशा से ज़िंदगी में कुछ मिला नहीं है, यू नो, तो यू कैन डू अ लॉट फॉर दिस पीपल, एंड आप लोग इस काबिल हो कहीं ना कहीं। तो जस्ट मेक श्योर दैट आप लोगों की हेल्प करो एंड लोगों को सिखाओ कि मिनिमल लाइफ में भी हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या बड़े बड़े बंगले होना ज़रूरी नहीं है। हम बेसिक चीज़ों में भी खुशियाँ मानकर चल सकते हैं, एंड देयर इज़ सो मच इन यू गाइज जो आप दुनिया को सिखा सकते हो। आप हमेशा से लोगों को खुश रखते आए हो, भगवान आपको इन सभी चीज़ों के अच्छे फल आपको जल्दी ही देगा, एंड आई कैन अश्योर यू गाइज कि इसी साल आपको उन अच्छे कर्मों के फल मिलने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। पाइल वन, आप लोग बहुत जल्दी कोई चीज़ अचीव करने वाले हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोबारा आ जाना इसी वीडियो पे और मुझे बताना इस साल कि आपने ऐसा क्या अचीव करा है, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो पे आप कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो पाइल वन। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। बाय बाय। सो हाय पायल 2, अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आप लोगों का सोल पर्पस क्या है, आप लोग क्यों आए हो इस प्लैनेट पे, एंड यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिएगा। मुझे बहुत ऐसे सेंस हो रहा है कि आप लोगों का सोल पर्पस जो होगा ना, वो किसी और के तरफ नहीं बट आपके खुद के लिए होगा। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसे लगता है जैसे कि ना यू हैव बिन थ्रू अ लॉट इन योर पास्ट लाइफ्स। मुझे ये बहुत सेंस हो रहा है। यस, स्ट्रगल आप लोगों ने बहुत किया है। इंटरेस्टिंग, जैसे मैंने कहा था कि आपका सोल पर्पस जो है वो आपके खुद के लिए ही है। यस, एब्सोल्युटली। सो आप लोगों को जैसे कहते हैं ना कि बहुत मेहनत करने के बाद एक इंसान के रूप में हमें जन्म मिलता है। कहीं ना कहीं यू हैव हैड योर पास्ट लाइफ, बट आपने उसका उतना अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया था, या उस ज़िंदगी को आपने एक ज़िंदगी की तरह जिया नहीं था। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपने अपने ज़िंदगी के कई साल ऐसे वेस्ट किए हैं, जो कि मुझे सेंस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। जैसे कहते हैं ना that you are just existing in your life and you're not living it। क्योंकि एक मैं आपको बताती हूँ इसका कन्फर्मेशन कैसे मैं दे रही हूँ आपको। आपके फैमिली में आपको कहीं ना कहीं वो जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, उन चीज़ों के लिए आपको फोर्स किया जाता है, एंड आपकी फ्रीडम के काफ़ी अगेंस्ट है आपकी फैमिली। ये चीज़ काफ़ी मुझे क्लियर दिख रही है। फ्रीडम हो जाए या फिर आपकी लव लाइफ के काफ़ी अगेंस्ट होंगी आपकी फैमिली, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर है। तो मेन अगर हम देखें आपको किस लिए यहाँ पर भेजा गया था, तो सबसे पहला कारण ये है कि आपको ये ज़िंदगी जीने के लिए भेजा गया था, कि आप एक्चुअली इस ज़िंदगी को जिए, कि कैसे हर एक चीज़ की जाती है, हर एक चीज़ को फील करना है, हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करना है। आपको स्पेसिफिक धर्म में आपका जन्म इसीलिए हुआ है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, एंड आई होप आप इसके बाद इन चीज़ों को समझने के बाद आप उसको एक्सप्लोर करना शुरू करें। एंड सेकेंड,
थिंग जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपको यहाँ पर क्यों भेजा गया है, दैट इज़ बिकॉज योर एंसेस्टर्स वॉन्ट यू टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर पैटर्न जो हमेशा से आपकी ज़िंदगी में चलता आया है। एंड आई कैन एब्सोल्युटली अश्योर यू कि आपके घर में आप पहले ऐसे इंसान होंगे जिन्होंने कुछ अलग किया है परिवार के विरुद्ध जाके। तो वो चीज़ यहाँ पर है काफ़ी क्लियर। या तो ऐसे हो सकता है कि आपके घर में किसी ने बिजनेस नहीं किया हो, सभी लोगों ने नौकरी की हो, एंड देन यू आर द ओनली वन दैट इज डूइंग बिजनेस। या फिर आपके घर में ऐसा हो गया आपके अगर आप लड़की हो एंड आपको जॉब वगैरह करना अलाउड ही नहीं है, देन यू विल बी द फर्स्ट गर्ल टू डू द जॉब। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके घर में सभी लोगों ने हमेशा डॉक्टर्स या इंजीनियर्स ही रहे हो, पर आपने कुछ अलग करके कुछ क्रिएटिव या आर्ट वाले फील्ड में कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व कराया। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है। आपको एंसेस्ट्रल पैटर्न ब्रेक करने के लिए भेजा गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओवरवेल्म्ड रहते हो। आपकी यहाँ पर आई थिंक 90% ऑफ यू गाइज डोंट हैव अ गुड बॉन्ड विथ योर मम्मा, या फिर आपके लाइफ में जो फीमेल है बेसिकली उनके साथ आपका बॉन्ड उतना अच्छा नहीं है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। आई थिंक दैट्स कॉन्स्टेंट जेलसी और इनसिक्योरिटी इन योर लाइफ व्हेन इट कम्स टू अ फीमेल। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उस चीज़ को चेंज कीजिए प्लीज़। आप सामने वाला इंसान आपके साथ कैसे भी क्यों ना बिहेव करे, अपने तरफ से एक प्यारा रिश्ता बनाने की कोशिश कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमें हमारे प्लैनेट सही रखने हैं। एंड एक सिंपल सोल्यूशन देती हूँ, अगर आपके प्लैनेट्स ख़राब चल रहे हैं कोई भी, ठीक है, नॉट जस्ट मून या नॉट जस्ट सन, बट कोई भी प्लैनेट अगर आपका ख़राब चल रहा है तो आप क्या कीजिएगा, एवरी सिंगल डे या फिर जो भी प्लैनेट ख़राब है उस दिन जाकर आप गौ माता को गुड़ वाली रोटी खिला दीजिए, ठीक है। और अपने हाथों से खिलाना, नीचे मत रखना, ठीक है। अगर आप ये करेंगे ना तो आपके सारे प्लैनेट्स एक साथ चेंज हो सकते हैं, एक साथ आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी एंड वन ऑफ द ईजिएस्ट रेमेडी टू डू। आप प्लीज़ ये ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके कोई भी प्लैनेट्स ख़राब है तो आपको उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा एंड यू कैन इम्प्रूव एंड देन यू कैन फोकस ऑन योर लाइफ। क्योंकि क्या हो जाता है, कभी कभार एक प्लैनेट खराब होने की वजह से हमारे काम में हमारा फोकस नहीं रहता, हमारे काम बिगड़ जाते हैं। तो इस ज़िंदगी में आपको भेजा गया है टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, टू ब्रेक द एंसेस्ट्रल पैटर्न ऑफ योर फैमिली, कि आपकी फैमिली में जो भी चलता रहता है वो आपको ब्रेक करना है कहीं ना कहीं, एंड उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हिम्मत लगेगी। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर यू गाइज। टफ लाइफ होने के बावजूद भी पायल टू आप लोग करोगे, ये चीज़ की मुझे गारंटी है, क्योंकि कार्ड्स भी मुझे वो गारंटी दे रहे हैं। एंड वंस यू डू इट, आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी चीज़ पाने वाले हो वंस यू कंप्लीटली ब्रेक दिस एंसेस्ट्रल पैटर्न, ठीक है। अगर आप ऑकल्ट में हो, मतलब मुझे सेंस हो रहा है ये कहीं ना कहीं, या तो आपकी फैमिली में कोई ऑकल्ट में है, या आपके अपब्रिंगिंग नहीं कह सकते, उस चीज़ को क्या कहते हैं, मतलब बचपन से लेकर अभी तक आपकी ज़िंदगी में या फिर आपके घर में किसी ने बहुत ज़्यादा ऑकल्ट का इस्तेमाल किया हो। ऑकल्ट का एज इन तंत्र मंत्र का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। या तो किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा है, या फिर आपके घर वालों के थ्रू ऐसा कुछ हुआ हो, या आपके ऊपर चीट किया गया हो, या आपके फैमिली में किसी के ऊपर चीट किया गया हो। मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आई एम गेटिंग दैट फीलिंग। आई वॉज राइट, येस, सी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, येस। उसके बाद 2 ऑफ कप्स भी हैं, तो विच इज़ वेरी एविडेंट कि येस आपके ऊपर चीट किया गया था, एंड दैट टू बाय समबडी हु यू लव्ड। नेवर माइंड, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका सोल पर्पस ऐसा है कि उस इंसान का आपकी ज़िंदगी में कोई लेना देना नहीं था, एंड एक बहुत ही नॉर्मल इंसान से आपने प्यार किया था जो आपके उस सोल पर्पस में कभी शायद आपका साथ दे ही नहीं पाते, नेवर माइंड। Nine of Cups, Lovers, okay, interesting. Bottom of the deck we have 3 of Wands. Just a minute guys, I have a call. Okay guys, so मैं कह रही थी कि जैसे हर एक सोल पर्पस कंप्लीट होने के बाद है ना, हमें हमारी वो मेन चीज़ मिल जाती है जो हम बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं एक ह्यूमन के फॉर्म में, ठीक है। वो हमारे सोल का जो पर्पस होता है वो कई जन्म चलता है, लेकिन मतलब जितना जिस हिसाब से मैंने पढ़ा है, एंड जो हमारी एक
मतलब जैसे अभी इस जन्म में आके यहाँ पर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों का जो हमें एक अट्रैक्शन फील होता है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। सोशल मीडिया पे जो कंपैरिजन होता है बेसिकली कि किसी के पास क्या है, कितनी उम्र में किसी ने क्या चीज़ें खरीदी, नंबर्स बहुत मैटर करते हैं, बैंक अकाउंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली जीने के लिए चाहिए पैसे, नो डाउट, लेकिन हर एक किसी की ख्वाहिश होती है। तो जब हमारा सोल पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं भगवान हमें वहाँ पर उस मुकाम पे लाके खड़ा कर देते हैं जहाँ पर हम वो हमारी डिज़ायरेबल चीज़ कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं। तो आप लोगों का कहीं ना कहीं सोल पर्पस ऐसा है कि आपको एक्सप्लोर करना है, चीज़ों को सीखना है, ज़िंदगी जीनी है एक्चुअली, नो मैटर वॉट। आपको हर एक प्रॉब्लम्स जो आपके सामने आती है उसके सोल्यूशंस ढूंढने हैं। यू जस्ट कांट सिट एंड वॉच द प्रॉब्लम्स। आप जस्ट बैठ के ऐसे उन प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं उठना है, सॉल्व करना है। आपको अपनी चीज़ों के लिए अपने ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद उठानी है। ये आपका मेन कहूँगी सोल पर्पस है। आप समझो इस चीज़ को। एंड समवेयर आई कैन सेंस इट कि आप में से बहुत सारे लोगों का जो आपको ज़िंदगी में कभी मिला नहीं है वो है प्यार। ठीक है, आपको जो मतलब जैसे कहते हैं ना कि यू गाइज हैव दिस विश कि आपकी जब भी शादी हो तो वो उसी इंसान से हो जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। ये आप लोगों की विश है, फॉर श्योर है, एंड आई कैन सी दैट थिंग। एंड आप लोगों को लग्जरी भी चाहिए ऑब्वियसली। आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस है अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, एंड वो चीज़ आपको मिलेगी वंस यू कंप्लीट योर सोल पर्पस। ठीक है, यू कैन सी दिस थिंग कि अगर आपकी शादी हो भी चुकी है तो भी आपको ना आपकी ज़िंदगी में बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स रहेंगे, उतार चढ़ाव होता रहेगा। जब तक आप इन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते दुनिया के सामने, या फिर जब तक आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस भी नहीं करते हो कि ज़िंदगी कैसी चल रही है, या मैं क्या चीज़ों के बारे में मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, किन चीज़ों के बारे में मुझे क्या करना चाहिए। जैसे कि सामने ही हमारी कुछ चीज़ें पड़ी होती है तो हम उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। जैसे हमारे सामने अगर कोई प्रॉब्लम्स है या कोई इंसान हमारे सामने कुछ लेकर आया है, हम उन चीज़ों को भी इग्नोर कर देते हैं। बट हमें वैसे नहीं करना है। आप लोगों को कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली कहा गया है कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस ही यही है। यू हैव टू स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स द व्हाट डू वी से द थिंग्स दैट आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपको वो जो आपकी एक डिज़ायरेबल चीज़ है वो आपको मिलेगी। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कोई जैसे कहते हैं ना, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है उस जगह से काफ़ी दूर आपकी ज़िंदगी में सक्सेस लिखा गया है। एंड आपको हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आपको ऐसे अकेले नहीं करना है। पाइल 1 का तो ऐसा है कि उनको मदद कोई नहीं करेगा, उनको खुद ही सारी चीज़ें करनी है। एंड आप लोगों के लिए फिर भी वैसा नहीं है। आपके पार्टनर हमेशा आपके लिए रहेंगे एंड आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगा आपके पार्टनर के थ्रू। जब भी व्हेनेवर योर फ्यूचर स्पाउस एंटर्स योर लाइफ, उस टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं आपको एक जैसे कहते हैं ना हमारा भाग्योदय होता है, वैसे आपका भाग्य उदय हो जाएगा। एंड आपकी ज़िंदगी में लक और बहुत सारा पैसा, बहुत सारा प्यार, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। बट उसके पहले आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे ध्यान देना है, चीज़ों को सीखना है, चीज़ों के बारे में पढ़ना है। दुनिया में अगर आप बता सकते तो आप बता देना कि आपने क्या लिखा है, क्या पढ़ा है। जितना हो सके अपने आप को एक्सप्रेस करो। आपके ओपिनियंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। लोगों के कानों तक अगर पहुँचे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एंड add that happiness in everybody's life and yours also. जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को समझोगे, जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर एक्शन लोगे, उतना ज़्यादा जल्दी आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। पाइल 2, सो जस्ट मेक श्योर दैट यू डू इट, क्योंकि आपका मेन टारगेट या मेन आपकी जो डेस्टिनेशन है वो है प्यार, जो अभी तक आपको नहीं मिला है। आप मेहनत करके आप दुनिया के कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करके आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन प्यार इतने सारे लोगों में वो सही इंसान ढूंढना सबसे मुश्किल चीज़ है। एंड आप लोगों की ज़िंदगी में उस चीज़ को कहीं ना कहीं भगवान ऐसे एक टारगेट की तरह रखा है कि बेटा पहले अपना सोल पर्पस पूरा करो, उसके बाद तुम्हें मैं ये दूंगा। तो आई नो यू गाइज विल डू इट। आप लोग हो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एंड काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर वो जज्बा है चीज़ें करने का, एंड यू विल डू इट। ओके, नाउ लेट्स सी फेरीज आपके लिए क्या मैसेज देना चाहती है। Temptation. Are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever it's, guys. Okay. तो कहीं ना कहीं आपके टारगेट से या आपके सोल पर्पस से आपको दोबारा आपके भटकने के चांसेस है। कहीं ना कहीं आपको मतलब वो जो चीज़ है ना उसे डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, या फिर आपको हर किसी ऐसी चीज़ के लिए टेम्पटेशन हो जाता है जो आपके काम की है ही नहीं। तो उस चीज़ में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके पहले भी यू हैव लॉस्ट इट,
मतलब ये आपका सोल पर्पस वाला, दोबारा दोबारा हमें जन्म नहीं मिलता है, इस बार उस चीज़ का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, अपनी ज़िंदगी को जीने का सही तरीका ढूंढिए। मोस्ट सिंपल अगर हम कहें ना, एक सिंपल इसमें तो अपने ज़िंदगी को ऐसे बनाइए कि जब आप उस डेथ बेड पे हो ना, तो आपको किसी चीज़ का रिग्रेट ना हो। आप समझ रहे हो पाल, जो आप लोगों का ऐसा है कि आपसे अगर कोई चीज़ छूट जाती है ना, तो आपको बहुत बुरा फील होता है, आपको बहुत अजीब सा महसूस होता है। तो वही चीज़ है आपकी ज़िंदगी की, कि जब आप उस डेथ बेड पे भी रहोगे ना, तो आपको किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए, एंड आपसे जितना हो सके उतना हासिल करना सीखो कहीं पे भी, कभी कभी, क्योंकि कभी कभी आपके सामने ना बहुत ईजीली अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, बट आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने की वजह से, या फिर आपके मन में जो डर है या वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है, उसके कारण आपसे कहीं नहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ छूट गई है, दोबारा चीज़ें लौट कर नहीं आती। ये एक सबसे बड़ा लेसन है आप लोगों के लिए इस ज़िंदगी में। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू टेक एक्शंस टुवर्ड्स वॉट एवर इट इज़। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपका गोल है, गोल डिसाइड कीजिए, उसे हासिल करने के पीछे लग जाइए। उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपको आपका प्यार मिलेगा। Divination. Embrace your powers of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. See, आप जितना ज़्यादा डिवाइन की हेल्प लोगे, उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी। एंड मैं कहूँगी, ऑनेस्टली कहूँगी पायल टू, आपको भले विश्वास हो ना हो, लेकिन अगर मैं देखूँ, ऐसे कंसिडर करूँ दोनों ग्रुप्स में कि किसके नसीब में ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई है, पाइल टू, यू गाइज आर एब्सोल्युटली लकी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने रखी गई थी जो आपको हासिल करने के लिए बहुत ईजी थी, बट आप लोगों ने अपनी गलतियों की वजह से शायद कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया है। एंड आई थिंक एक इंसान लकी होता है जब उसको मनचाही अपॉर्चुनिटी सामने आती है, तो आपको अभी भी वक्त है, आप उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाइए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, रिलीजियस हो जाइए थोड़ा बहुत। भगवान के सामने मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ दिखावे के लिए भगवान का नाम लो, बट हाँ, जेन्युइनली आप भगवान के शरण में आओगे तो आपको फ़ायदा ही होने वाला है, आपका उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली कंप्लीटली, क्या कहते हैं हम उसे, कि आपका झुकाव है भगवान की तरफ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Purity. Always trust in the purity of your heart. Look inside your heart and within it you will find the answer to your question. आपके सारे सवाल, आपके आपके सारे जवाब आपके अंदर ही हैं। आप खुद ब खुद सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो। आपको जो दिल में आए आप वो, जैसे कहते हैं ना कि जिस चीज़ पे आप हाथ रख दो वो चीज़ आपकी हो सकती है। आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस है, बट जस्ट मेक श्योर कि आप उस कॉन्फिडेंस को वापस लाएं अपने अंदर। बहुत सारे लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश की थी, आपके बचपन में हो जाए, आपके परिवार ने हो जाए, कि नहीं तू कुछ नहीं कर सकता है, तो कुछ नहीं कर सकती, बट उनको प्रूव करने का समय आ चुका है। दिस इज़ हाउ इट इज़ फाइल टू फॉर यू गाइज। सो दिस वॉज योर रीडिंग, एंड कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ हासिल करोगे जिसके ऊपर आप करना चाहते हो, जो भी चीज़। आई जस्ट नो दिस थिंग इन माई गट कि आप लोग करोगे, मतलब करोगे, एंड आई हैव फुल फेथ इन यू गाइज। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, एंड दैट्स इट फॉर यू गाइज पाइल टू। ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको ये पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपसे रेजोनेट हुई, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड एट द सेम टाइम आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एंड अपने लव्ड वंस के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो पाइल टू। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज़। बाय बाय।